दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों लासा मासा। ठीक है भाई, लासा मासा हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अब हम देखते 30 तक हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुके थे। 31 से देखते हैं। 31 में दिया है दो संख्याओं का लासा 252 है और उनका मासा 14 है। ठीक है भाई, उनका लासा मासा दे रखा है। एक संख्या 28% है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है ना, ये पूछा है। और ये आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक संख्या है वो। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों फार्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 28 28, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, वही हमसे पूछा है। एलसीएम कितना दिया है 252। ठीक है, और एचसीएफ दिया है 14। तो 14 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार। और इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2 और 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 126 आ गया। ठीक है, b आ गया 126, दूसरी संख्या यहाँ पे निकल के आ गई 126। और पूछा है कि यदि दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है ना। ये 28 से कितना अधिक है, 28 से कितना अधिक है ये पूछा है। तो इसका हम दोस्तों रेशियो ले लेंगे। तो डिवाइड करेंगे 14 और इसे काटेंगे दोस्तों 6 और 3 दूना 6, 63 14 आ गया। ठीक है, इससे ये कितना अधिक है, इससे अधिक है मेरे भाई 9। ठीक है, 5 और ये 4, 49 अधिक है। 49 अधिक है, किससे अधिक है, 14 से 63 की तरफ जा रहे हैं। तो बटे कितना आएगा 14, और 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सतो 49, 7 दूनी 14, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे 50। तो 7 पंजे 35, तो ये आ गया दोस्तों 350। 350% इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 350 इसका आंसर होगा। ये दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। इसमें दिया दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल 48 है। ठीक है भाई, तो दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, और इनका गुणनफल हमें दे रखा है कितना है 48। ठीक है, लासा मासा का गुणनफल वो कितना दे रखा है 48 दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 हो। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है ए माइनस बी, वो दे रखा है दोस्तों 13। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करो ये हमसे पूछा है। तो इसे बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3, और बी वाला ऑप्शन दिया है 4, 17, और सी ऑप्शन दिया है 11, 24। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे 12, 25। 12, 25 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इनका अंतर 13 होना चाहिए, है ना। अंतर संख्याओं का कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो क्या 13 इसमें दिया है, बिल्कुल दिया है। ठीक है, 13 इसमें दिया है, 13 इसमें भी दिया है, इसमें भी 13 दिया है, यानी कि अंतर तो सब में 13 दिया है ना। अंतर सभी संख्याओं में 13 दिया है। लेकिन उसने कहा है कि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल 48 है। ठीक है, लासा मासा का गुणनफल 48 यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। 17 चौको 68, ये तो 68 बन रहा है, ये भी कैंसिल है ना। इसका करोगे तो ये भी नहीं आएगा, डी वाला ये भी नहीं आएगा। तो 16 48, यही 48 बन रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 16 48, 48 यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये ग्रुप डी 2022 की शिफ्ट में पूछा हुआ, 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया है तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है और उनका लघुत्तम समावर्त 1200 है। संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है कि योगफल क्या होगा। ठीक है भाई, संख्याएं दे रखा है 5, 6 अनुपात 8। 5, 6, 8 के अनुपात में संख्याएं दे रखा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सब में जो है x हमने मान लिया कि सभी संख्याओं में x होगा, है ना। क्योंकि x क्या है यहाँ पे अनुपात में दिया है, तो हम यहाँ पे x मान सकते हैं कि सभी संख्याओं में x होगा। x क्या होगा दोस्तों, मासा होगा, है ना, मासा का काम करेगा। और उनका लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा है 1200।
तो इनका लासा देखोगे दोस्तों 5 गुणा 6 गुणा 8, और एक संख्या x भी है वो भी आ जाएगा, बराबर किसके 1200, जो कि लासा दे रखा है। ठीक है, बराबर 1200 के होगा। तो 5 छक्का 30, ठीक है 30 होगा। पर यहाँ से लासा देखोगे दोस्तों, तो लासा क्या यहाँ पे 3 गुणा 2, और ये क्या होगा 4 गुणा 2, यानी कि 2 यहाँ भी आ गया 2 यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पे 1 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 कम होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है 4 आएगा। तो 5 छक्का 30, 30 की गुणा 4 से करोगे 120, 120 x बराबर कितना होगा 1200। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और इससे काटोगे 12 से ये आ गया 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, योगफल पूछा हुआ है। तो योगफल निकालोगे दोस्तों 5 और 6 11, 11 और 8 कितना होगा 19x, और x का मान रख दो 10, तो ये 10 रखोगे तो 19 गुणा 10, तो ये होगा दोस्तों 190। ठीक है, 190 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 385 है और उनका महत्तम समवर्त 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से महत्तम समवर्त 7 हमें दे रखा है, तो संख्याएं मान लेते हैं 7 ए और दूसरी मान ली हमने 7 बी, है ना। 7 ए और 7 बी ये हमने संख्याएं मान ली हैं। ठीक है, और उनका लघुत्तम समवर्त दे रखा है 385, तो इनका लासा निकालोगे, लासा आएगा 7 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और बराबर है ये 385 के। तो 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों यहाँ से, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, ए इंटू बी आ गया 55, ए इंटू बी बराबर कितना आ गया 55, 55 आ गया। ठीक है, और कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है, उनका योग दे रखा है 112। ठीक है, तो संख्याएं क्या है हमारे पास 7 ए और प्लस 7 बी, इनका योग दे रखा है 112। तो यहाँ से 7 कॉमन करोगे तो ए प्लस बी आएगा दोस्तों यहाँ से 112। ठीक है, ए प्लस बी ये आ गया 112, और हमसे पूछा उनका अंतर। ठीक है, अंतर हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7। ठीक है, 4 7 छंग 42, 16 7 112 होता है। ए इंटू बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया, ए इंटू बी बराबर 16 आ गया। उनका अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो अंतर पूछा है तो दोस्तों यहाँ से क्या करिए, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, है ना। ए और बी का मान निकाल लेंगे, है ना। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे मान लो वैल्यू पुट करते हैं कि ए को मान लेते हैं यहाँ पे 16, नहीं ए को अगर हम 11 मानते हैं और इसको मानते 5, तो क्या 11 5 करोगे 55 आ रहा है बिल्कुल। क्या 11 और 5 जोड़ोगे क्या 16 बन रहा है, बिल्कुल 16 बन रहा है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू 11 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, और ए बराबर 11 हो गया और बी बराबर हो गया दोस्तों 5। इनका अंतर पूछा है तो अंतर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अंतर क्या है, उनका अंतर होगा 6। ठीक है, ए इंटू बी का अंतर 6 होगा, पर संख्याएं तो ये मानी थी 7 ए 7 बी। ठीक है, संख्याएं 7 ए 7 बी थी, तो 7 ए का मान रख दिया 11। ठीक है, माइनस 7 बी का मान कितना है 5, तो 7 यहाँ से कॉमन, और ये कितना होगा 6, तो 7 छंग 42, तो 42 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 35 में दिया है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 114 गुना है। ठीक है भाई, लासा जो दे रखा है वो मासा का कितना है, HCF का दोस्तों दिया है 114 गुना, 114 गुना है। ठीक है, यदि लासा और मासा का योग 2300 है, लासा मासा का योग दे रखा है 2300। ठीक है, L प्लस H ये दे रखा है दोस्तों 2300। ठीक है, 2300 दे रखा है। एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या पूछा है, तो यहाँ से हम पहले दोस्तों यहाँ से देखें निकालेंगे। L का मान यहाँ पे रख देंगे उठा के, 114 और एक ये 115 होगा, 115 गुणा H बराबर कितना होगा 2300।
तो 23 से डिवाइड करेंगे 2300 और ये 23 पंजे 115, ठीक है। 5 से इससे डिवाइड करेंगे ये 20 बार, तो h बराबर उसका आ गया दोस्तों 20, ठीक है। जब h 20 आ गया है ना, मासा 20 आया तो लासा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लासा निकल आएगा। तो एक संख्या दे रखा है 380, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं b बराबर लासा। लासा क्या होगा 20, h का मान रख देंगे 20 गुणा 114, ये हो गया लासा। लासा हो गया 20 गुणा 114, ठीक है। और मासा कितना है 20, तो गुणा ये 20। इस तरह से करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार 19 बार, ठीक है। और इससे काटेंगे 19 छक्का 114, तो ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों 6 बार। इसे डिवाइड करेंगे हम 6 बार, तो b बराबर आ गया दोस्तों 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ गया 120, b बराबर 120 आ गया है। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समवर्त 15 और लघुत्तम समवर्त 300 है, ठीक है भाई। मासा दे रखा है 15 और लासा दे रखा है 300। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। क्या पूछा है यहाँ पे, योग हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समवर्त 15 और लघुत्तम समवर्त 300 है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों संख्या मान लेते हैं, जब मासा 15 दे रखा है तो पहली संख्या 15 ये हो गई, दूसरी हो जाएगी 15b, ठीक है। और इनका लासा दे रखा है 300, तो ये होगा 15 गुणा a गुणा b, ठीक है। ये किसके बराबर है 300 के। तो 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30, तो ये हो गया 20, a इंटू बी बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पे 20। और फिर कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 15, 15a माइनस का 15b, और बराबर इनका अंतर कितना है 15, क्योंकि संख्या 15a 15b है, ठीक है। तो यहाँ से 15 कॉमन लोगे तो a माइनस बी बराबर कितना 15, 15 से 15 कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर हो गया दोस्तों 1, ठीक है। a माइनस बी बराबर आ गया 1। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमसे इनका योग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लें हम, है ना, कि इनका गुणा 20 आना चाहिए। तो इसको हम a की वैल्यू ले लेते हैं 5 और b की वैल्यू ले लेते हैं हम 4। तो 5 गुणा 4 करोगे 20 आएगा, ठीक बात है। 5 में से यहाँ पे अगर 5 रखोगे और ये b का मान 4 रखोगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि संख्याओं का योग हमसे पूछा हुआ है। संख्याएं क्या है 15a 15b, ठीक है। 15a और प्लस का ये है 15b, तो यहाँ से 15 कॉमन लोगे तो a प्लस b, ठीक है। 15a प्लस b, इनको जोड़ोगे तो 5 और 4 9, तो ये हो गया 9, 15 नेमा 135, तो ये आ गया दोस्तों 135 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त LCM और उनके महत्तम समवर्त HCF का 20 गुना है, ठीक है। उनका जो लासा दे रखा है वो HCF का कितना है दोस्तों 20 गुना है, ठीक है। HCF का है 20 गुना। लघुत्तम समवर्त LCM और महत्तम समवर्त HCF का योगफल 504 है, ठीक है। L प्लस H ये दे रखा है दोस्तों 504, ठीक है। और कह रहा है कि एक संख्या का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो 20 यहाँ पे रखेंगे तो 20 और 1 21 h बराबर हो गया 504। तो 21 से डिवाइड हो रहा है, 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 21 दूना 42, ठीक है। 21 चौक 84, तो h बराबर HCF कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है भाई। HCF उसका 24 है, तो संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। अब योगफल है ना, तो उसमें जो है HCF तो रहेगा ही, मासा तो होगा ही होगा। अब 24 से कौन सी संख्या कट रही है, A है 216, ठीक है, और B वाला दिया है 225,
और सी दिया है दोस्तों यहाँ से 180 और डी दिया है 210। तो 24 से कौन सा कट रहा है? ये कट रहा है, ये नीचे बी सी डी तीनों नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 24 से ये भी नहीं कट रहा है, तो इसका ये वाला सही होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त एलसीएम उनके एचसीएफ का 35 गुना है। ठीक है भाई, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ का कितना है दोस्तों? 35 गुना है। उन संख्याओं के लघुत्तम समवर्त एलसीएम और महत्तम समवर्त एचसीएफ का अंतर 238 है। ठीक है, अब इनका अंतर कितना दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ इनका अंतर दे रखा है 238, 238 ये अंतर दे रखा है। तो यहाँ से एल का मान रखेंगे 35H और एक एच ये कम हो जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों? 34H। 34H बराबर 238। तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 17 दूनी 34, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 नेम 18। ठीक है, तो ये 17 से कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो H बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया, यानी कि उसका HCF कितना आ गया? 7 आ गया है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है, तो संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें योगफल दे रखा है। ठीक है, योगफल दे रखा है और HCF हमारा 7 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 84, 86, उसके बाद है 82 और फिर डी वाला ऑप्शन दिया है 83, ये ऑप्शन दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब उसका मासा 7 है तो जो संख्या होगी, है ना, जो संख्याओं का योगफल होगा उसमें भी तो 7 आएगा, है ना। मासा तो वही रहेगा, है ना, मासा उसमें भी 7 आएगा। तो 7 से कौन सी संख्या कट रही है इसमें? 7 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, एक ही कट रहा है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये थी इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 39 में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 55 है यदि उनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 5 और 120 है। ठीक है, इनका क्या दिया है? पूर्णांकों का योगफल दिया है 55 है। ठीक है, और मासा और लासा दिया है 5 और 120। तो वो संख्या मान लेते हैं 5 और क्या होगी? 5B। ये संख्या हमने मान ली है। ठीक है, और इनका योगफल दे रखा है 55। तो 5A प्लस 5B बराबर कितना दिया दोस्तों? 55 दिया है। तो 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो A प्लस बी बराबर होगा 55। तो 5 से डिवाइड करोगे ये आएगा 11, यानी कि A प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 11 आ गया यहाँ पे। ठीक है, A प्लस बी बराबर 11 आ गया। और उनका लासा और मासा 120 दिया। तो इनका अगर लासा की हम बात करें, इन संख्याओं का अगर लासा देखोगे तो लासा क्या होगा? 5 गुणा A गुणा B बराबर लासा कितना दे रखा है? 120। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 24 पंजे 120, तो A इंटू बी बराबर आ गया दोस्तों 24। ठीक है, A इंटू बी बराबर आ गया मेरे भाई 24। तो यहाँ पे A का मान क्या हो सकता है दोस्तों? 8 और B का मान क्या? 8 3 24 होता है, ये 3 हो गया। क्या 8 और 3 11 बन रहा है? बिल्कुल 11 बन रहा है ना। तो इसका मतलब कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, A बराबर 8 हो गया, B बराबर 3 हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याएं देख लीजिए, संख्याएं हैं 5A 5B। तो 5A का मान रखेंगे 8। ठीक है, तो ये हो गया 8 पंजे 40 पहली संख्या। और दूसरा क्या है? दूसरी है 5B और B का मान यहाँ पे कितना है? 3। तो ये हो गया 5 3 15। और इनका जो व्युत्क्रम हमें दे रखा है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/40 प्लस 1/15, इसका हमसे योग पूछा है। ठीक है, व्युत्क्रम उल्टे का हमसे योग पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 40 और 15 का लासा लेंगे तो 40 15 चौक 60, 120 आएगा। तो 120 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे, यहाँ करेंगे 15 8 120 होता है, तो ऊपर भी हम 8 से करेंगे। ठीक है, 120 बन गया तो पूरे के बटे आएगा 120। ठीक है, 8 और 3 11, तो ये 11/120 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 11/120 किस में दिया है? आरआरबी ग्रुप डी का आया वो क्वेश्चन है, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योगफल 1050 है। ठीक है, लघुत्तम समवर्त और HCF इनका योग दे रखा है दोस्तों 1050। ठीक है, 1050 दिया है और उनका महत्तम समवर्त उनके लघुत्तम समवर्त से 630 कम है ना। यानी कि इनका डिफरेंस दे रखा है L-H बराबर दे रखा है 630 और हमसे पूछा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका हमसे गुणनफल पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इनका कोफिशिएंट 1 है ना, इनका गुणांक 1 है। अगर इनका गुणांक 1 है तो L का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो उसका आधा कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, H का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटा दो उसका कर दो आधा। ठीक है, तो L बराबर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये 0, 5 3 8 और ये 1680, इसका आधा करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 8 40, यानी कि L बराबर कितना आ गया 840 आ गया L बराबर। ठीक है, उनका गुणनफल पूछा है और H का मान कैसे निकलेगा, H भी निकाल लो पहले। ठीक है, तो इनको घटाओगे तो ये 0 और ये 2। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा 4, इसका आधा करोगे तो ये कितना आएगा 21, 210। तो H बराबर आ गया दोस्तों 210 आ गया। ये हो गया L, ये हो गया H। इनका गुणनफल ये करेंगे तो इनका गुणा करेंगे दोस्तों 840 गुणा 210, तो ये 0 0, 21 चौक 84 हासिल 8, 21 अट्ठे 168, 168 और 8 कितना होगा दोस्तों 17,000। ये आ गया दोस्तों 176400। ठीक है, 176400 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।